नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कबीरदास के पद को हम देखने वाले हैं। यह पद आरोह भाग 1 काव्य खंड से लिया गया है। पद को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी व्याख्या को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले कबीरदास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीरदास का पूरा नाम संत कबीरदास था। इनके पूरे नाम में संत कबीरदास है। इनका अन्य नाम कबीरा भी है और इनका जन्म सन 1398 के लगभग माना जाता है। जन्मभूमि लहरताला जो कि काशी में है और इनका मृत्यु का जो समय है वह माना जाता है 1518 के लगभग। तो जन्म और मृत्यु दोनों को लगभग माना गया है। इनका मृत्यु स्थान है मगहर जो कि उत्तर प्रदेश में है और इनके पालने वाले जो माता पिता थे वे नीरू और नीमा थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास के जो संतान थे उनमें एक पुत्र और एक पुत्री। तो संतान पुत्री जो थी उनका नाम था कमली और पुत्र थे उनका नाम था कमाल। तो कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे। इनका कर्म भूमि काशी बनारस है और इनका कर्म क्षेत्र जो है वह है समाज सुधारक कवि और इनकी मुख्य रचनाएं हैं साखी सबद और रमैनी। साखी सबद और रमैनी का विषय है वह है सामाजिक। इनकी भाषा अवधी सधुकरी पंचमेल खिचड़ी है और शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास निरक्षर थे। इनको अक्षर का ज्ञान नहीं था और इनकी नागरिकता जो थी वो भारतीय, ये भारत। पद कुछ इस प्रकार से हैं। हम एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाग गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। एके बाढ़ी काष्ट की काटे, आगिनी न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे सह रूपे सोई। आगे की पंक्ति है, माया देखी के जग लुभाना, काहे रे मन गरवाना। निर्भयो भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इस प्रकार से इन पदों की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो एक एक कण को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। प्रत्येक कण में एक ही परमात्मा व्याप्त है। जो उनके दो बताता है वो उन्हें अच्छी प्रकार से नहीं जानता है। वह नरक का भागीदार है। उन्हें दो बताने वाला नरक का भागीदार है। प्रत्येक प्राणी में एक हवा और जल का संचार है। वह परमपिता परमात्मा की ज्योति स्वरूप सभी में विद्यमान है। एक तरह की मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर शरीर रूपी बर्तन बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु आग नहीं काट सकता, उसी प्रकार से शरीर समाप्त हो जाता है किंतु परमात्मा अपने शाश्वत रूप में रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक शरीर में व्याप्त होकर उस जैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। अहंकारी मनुष्य को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, तुम धन संपत्ति पाकर संसार भूलकर किस लिए अहंकार करते हो। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो अहंकार आदि से मुक्त होता है वह भयहीन होता है। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है। आइए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अगला जो पंक्ति है कुछ इस प्रकार से है। संतो देखत जगबो राना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना।
नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें जो ज्ञाना, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सबदी गावन भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दोऊ लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभियाना। गुरु के सहित सीख सब कूड़े, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो है संतो, ई सब कर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। संत कबीर कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। सच्चाई बताने पर संसारिक लोग उसका विरोध करते हैं, मारने दौड़ते हैं, जबकि झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मैंने इस संसार में अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो नियमों का पालन करने वाले और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले थे, और वे प्रातः जल्दी उठकर स्नान भी करते थे। ऐसे लोगों का ज्ञान दिखावा है। ये लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर फकीर औलिया नियम पूर्वक पवित्र कुरान का पाठ करते हैं। ये भी शिष्य बनाते हैं और उन्हें अनेक तरह के उपाय बताते हैं। उनमें कौन ज्ञानवान है? हिंदू लोग आसन लगाकर भी अहंकार का त्याग नहीं करते। इन लोगों को अपने ऊपर विशेष घमंड है। ये लोग पीपल और मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल भुला दिया है। ये गले में माला पहनते हैं, माथे पर तिलक एवं शरीर पर छापे लगाते हैं। ये साखी और शब्द भी गाना भूल गए हैं, यहाँ तक कि अपनी आत्मा का रहस्य भी नहीं जानते। हिंदू धर्म के लोग राम की पूजा करते हैं और राम को अपना बताया है, उसी प्रकार से मुसलमान भी रहमान को अपना बताते हैं। मुसलमान अपनी कट्टरता के कारण राम और रहमान के नाम पर लड़ते हैं। दोनों संप्रदायों में से कोई भी प्रभु की सत्ता को नहीं जानता है। हिंदू संप्रदाय के लोगों को यश का बहुत अभिमान है और घर घर जाकर मंत्र आदि देते फिरते हैं। इस प्रकार के शिष्य और गुरु अज्ञानता के अंधकार में फंसे रहते हैं। इन्हें अपने अंतिम समय में पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनिए, यह सब भ्रांति स्वरूप भूल दिया जाता है। इनको कितना ही कहो फिर भी कहना नहीं मानते। उन्हें सहज भाव से इकट्ठा करना चाहिए, अर्थात सहजता से प्रभु प्राप्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास ने इन पदों के माध्यम से जो भी हिंदू या किसी भी धर्म संप्रदाय में जो कुरीतियाँ है उनको हटाते हुए इन्होंने परम तत्व परमात्मा को सहज भाव से प्राप्त करने के मार्ग को अपनाने के लिए सलाह दिया है, और दिखावा आडंबर को इन्होंने इससे दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि मनुष्य दिखावा और आडंबर में सहज और सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है और अपने जीवन के
एक अनमोल क्षण को आडंबरों में बिता देता है और अंत में उसके पास जब समय नहीं होता है तो पश्चाताप के सिवा उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो इस प्रकार से कबीरदास के पदों की आज हमने व्याख्या को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।